सर, क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस इज एक्सटेंसिवली ट्राइंग टू लोकलाइज दिस इलेक्शन? वो स्थलीय विषय, स्थलीय नायकत्व, उसके साथ ये इलेक्शन में जाना चाहती है। इसका दो तरीके से अर्थ निकलता है सर। एक तो यह है, सीधा साधा है सर, उनके पास राष्ट्रीय नायक, दे डोंट हैव इन्फ्लुएंशियल लीडर्स और हु कैन इंपैक्ट वोटिंग लाइक योरसेल्फ और हमें इसमें आपत्ति ही नहीं है। बट यू आर नॉट लोकलाइजिंग योर ओन इलेक्शन। नहीं, हमारे लोकल लीडर बरोबर प्रचार में है। उनके लोकल लीडर से हमारे लोकल लीडर की सभाएं भी ज्यादा होती है और रिस्पांस भी ज्यादा है। लोकल विषय पर भी? हाँ, लोकल विषय पर भी हमारे मुद्दे लोकल ही है। पूरा घोषणा पत्र कर्नाटक के लिए, ये भारत के लिए नहीं है। लाभार्थी करके आपने एक नया कम्युनिटी का स्थापन कर दिया सर। हाउ डू यू सी? ये वोट के लिए नहीं किया है। आई नो। 70 साल से एक गरीब समुदाय के सामने किसी भी सरकार ने नहीं देखा। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। नेचुरल कोर्स में इसका बेनिफिट बीजेपी को हो रहा है। सर, जहां कहीं भी बीजेपी स्ट्रांग रहता है स्टेट्स में, प्रादेशिक पक्ष कंटिन्यूस एक तनाव और डर में बैठते हैं सर। क्या उनको डरने की जरूरत है? नहीं, मैं तो कहता हूं नहीं है। सबने अपना अपना काम करना चाहिए, जनता का विश्वास जीतना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए। जेडीएस के बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर, दिस इलेक्शंस? नहीं, देखिए, जेडीएस अपने तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं, मगर जेडीएस का कर्नाटक के चुनाव में हर हमेशा परिणाम आने के बाद वो कांग्रेस के साथ चले जाते हैं। और मैं जितना भी घुमा हूं 2-2.5 महीनों में, बहुत स्पष्ट कर्नाटक के मतदाताओं का रुझान देखा है कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो जेडीएस को वोट देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि अंत में जेडीएस कांग्रेस के साथ जाने वाली है। तो कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो सीधा बीजेपी को दे दो। ये बहुत स्पष्ट रुख इस बार मैं देख रहा हूं। मांड्या, मैसूर, इवन हासन, सब जगह में जाकर आया हूं। सर, कन्नड़ा में ना एक गादे बोलते हैं हमको, एक ऐसा बोल है, इब्र झगड़ा मूरने और उगलाबा। 2 लोगों के झगड़े में तीसरे ने फायदा बना के निकल लिया। तो आप और कांग्रेस बहुत एक सीरियस वाला, टफ कंपटीशन वाला चुनाव फेस कर रहे हैं, और आपको पता भी है कि जेडीएस का पात्र क्या होगा आने वाले दिनों में। अगर आप दोनों के जो सीरियस कंपटीशन में हंग असेंबली का आ गया, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अमित शाह जी, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, हाफ वे मार्क +15 मिनिमम भारतीय जनता पार्टी जीती। सर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स। ऐसा एक जनरल सवाल पूछ रहा हूं सर, प्रादेशिकता और राष्ट्रीयता, क्या दोनों एक के खिलाफ एक हो सकते हैं? मैं कर्नाटक की जनता को बताना चाहता हूं, बीजेपी आने से पहले कांग्रेस की इतनी साल सरकार रही, कभी ऑल इंडिया सर्विस की एग्जाम कन्नड़ में नहीं ली जाती थी, भारतीय जनता पार्टी ने कराए। कभी भी मेडिकल के एग्जामिनेशन कन्नड़ में नहीं लिए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी ने कराए। और कभी भी सीआरपीएफ के अंदर एग्जाम जो होता था वो कन्नड़ में नहीं लिए जाते थे, भारतीय जनता पार्टी। ये कांग्रेस जो दावा करे, कांग्रेस के शासन में ये सारे एग्जाम हिंदी इंग्लिश में होते थे। हमने तो सारी शेड्यूल लैंग्वेजेस को ऐड करा है। नीट के सारे एग्जाम अब कन्नड़ में भी दे सकता है बच्चा, सीआरपीएफ का एग्जाम कन्नड़ में दे सकता है, ऑल इंडिया सर्विस का एग्जाम कन्नड़ में दे सकता है। हमने तो कन्नड़ को प्रमोट करने का काम करा है, भारत की सारी भाषाओं को प्रमोट करने का काम किया है। आर्टिकल 343 to 351 सर, ऐसा मानना है, अगेन ये मेरी सोच नहीं है सर, आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग द पीपल्स थॉट्स। ऐसा मानना है कि आर्टिकल 343 और 351 समहाउ, जाने या ना जाने, हिंदी को एक विशेष स्थान और मान देता है। आपका क्या राय है सर इसके बारे में? ये भी कांग्रेस के समय में हुआ है। हम तो थे नहीं जब आर्टिकल बना था, हमारी पार्टी ही नहीं थी, कांग्रेस पार्टी ही थी।